हेलो वेंगशन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वो मॉन्स्टर विंग को एक पैलेस में ले जाता है और कल के पार्ट में हमने ये भी देखा वो मॉन्स्टर विंग को पैलेस में ले जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर ही लैंजन है और वहाँ पैलेस में शाओ शिंगचन और सॉन्गलैन मिलकर विंग को ट्रीट करते हैं। और हमें कल के पार्ट में ये भी पता चलता है कि लैंजन ही एक मॉन्स्टर है। तो गाइज इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और क्यों लैंजन हर रात एक मॉन्स्टर में चेंज होता है और ऐसी कौन सी वजह है कि ये सब लैंजन के साथ हो रहा है, आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप गाइज आपको आज का पार्ट जरूर अच्छा लगेगा। अब 1 घंटे के बाद लैंजन खुली खिड़की के पास खड़ा था जब उसने पीछे से कुछ हलचल की आवाज सुनी। उसने मुड़कर विंग को जागते हुए देखा। लैंजन उसके करीब जाना चाहता था लेकिन विंग की पहले की रिस्पांस को देखकर उसे अभी भी शक था कि ओमेगा अल्फा से डर सकता है। इस वजह से लैंजन ने विंडो के पास रहने का फैसला किया। विंग ने अपनी आंखें खोली, फिर उसे होश आया कि उसके पास एक अल्फा है। विंग ने देखा कि लैंजन कहाँ खड़ा था। उसकी विंग की सिल्वर आईज तुरंत लैंजन की गोल्डन आईज से मिली। क्या तुम ठीक हो? लैंजन ने कहा। मैं कहाँ हूँ? विंग ने थोड़ा धीरे से पूछा। तुम बिल्कुल भी सेफ जगह पर हो। हम आपको यहाँ लाए और मेरे फ्रेंड ने आपके घाव को ट्रीट किया, लैंजन कह रहा था। विंग थोड़ा बेड पर उठा और उसने अपने हाथों पर पट्टी देखी। मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि आपको कोई भी सीरियस चोट नहीं है, इसीलिए इसके बारे में चिंता मत करो, लैंजन ने कहा। उसके बाद लैंजन के कहने के बाद विंग दर्द में कर्राने लगा। क्या आप ठीक है? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? लैंजन ने बेड के पास जाते हुए कहा, लेकिन विंग की आवाज अचानक कांपने लगी। विंग की रिस्पांस को देखकर लैंजन तुरंत रुक गया और पीछे हट गया। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ केवल तुम्हारी केयर करने के लिए हूँ, लैंजन ने कहा। विंग बस नीचे देखते हुए सुन रहा था। हालांकि विंग बहुत हैरान और बहुत चौंक गया था और लैंजन वो भी ओमेगा के बारे में सोचकर डर गया था। लेकिन अगर मेरी प्रेजेंस तुम्हें यहाँ परेशान करती है तो मैं अभी यहाँ रूम से बाहर जाता हूँ, लैंजन ने कहा और जाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी विंग अचानक बोलने लगा। रुको, प्लीज यहाँ से मत जाओ, विंग ने कहा। लैंजन ओमेगा की बातों से थोड़ा चौंक गया था क्योंकि उसे लगा कि ओमेगा नहीं चाहता कि वो या कोई और उसके पास रहे। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता, तो प्लीज यहाँ रुको, विंग ने थोड़ा डरते हुए कहा। प्लीज यहाँ से मत जाओ, विंग ने लगभग भीख मांगते हुए कहा। हालांकि विंग उसे नहीं जानता था, फिर भी विंग को उसके बगल में सेफ महसूस हो रहा था। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रहूंगा। लैंजन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और उसने एक चेयर को बेड के करीब खींच लिया और उस पर बैठ गया। तो क्या आपको कहीं पेन हो रहा है? लैंजन ने पूछा। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, मेरा सिर अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा है। लेकिन आपकी चिंता के लिए बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने पूछा। ठीक है, वैसे भी आपका सिर का दर्द जल्दी से ठीक हो जाएगा। वैसे मैं लैंजन हूँ और आपका नाम क्या है? लैंजन ने पूछा। मेरा नाम विंग है, लेकिन वैसे भी लैंजन, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ पहले जिस तरह का बिहेव किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है। कुछ अल्फा मेरा पीछा कर रहे थे और उन्होंने लगभग मुझे पकड़ लिया था और मैंने सोचा कि वो अल्फास तुम ही हो, विंग ने कहा। ठीक है, वैसे भी आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके बाद ये समझ में आता है कि आपने क्यों हम पर भरोसा नहीं किया। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि वे आपसे क्या चाहते थे? लैंजन ने पूछा। वो मुझे किडनैप करना चाहते थे क्योंकि उनके बॉस ने मुझे चुना था। वो चाहता था कि मैं उसका पार्टनर बनूं क्योंकि मैं अभी भी अनमार्क ओमेगा हूँ। विंग ने कहते टाइम एक ब्रेक ले लिया और फिर उसके बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। आप इसे सेफली कह सकते हैं क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ कि आप एक ओमेगा है और हालांकि मैं एक अल्फा हूँ। लैंजन कुछ कहने ही वाला था कि तभी विंग की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई और वो लैंजन से थोड़ा पीछे बेड पर हट गया। रुको विंग, तुम शांत हो जाओ,
मैं उन लोगों की तरह अल्फा नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हारा पीछा किया था। और हाँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं चोट पहुँचाऊंगा, लैंज़न ने कहा। लेकिन विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और मैं ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं आपको चोट नहीं पहुँचाऊंगा, लैंज़न ने कहा। कि तुम सच में प्रॉमिस कर रहे हो? विंग ने एक्साइटेड होकर कहा। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा, प्लीज मेरा विश्वास करो, लैंज़न ने कहा। ठीक है लैंज़न, मुझे तुम पर भरोसा है, विंग ने कहा और वो थोड़ा शांत हो गया। विंग को शांत देखकर लैंज़न को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि लैंज़न नहीं चाहता था कि ओमेगा उससे डरे। लेकिन लैंज़न, तुम कैसे जानते हो कि मैं एक ओमेगा हूँ? विंग ने पूछा। ये मेरे दोस्त शाओ शिंगचिन ने कहा था, और वो वही है जिसने आपके वाउंड्स को ट्रीट किया है, लैंज़न ने कहा। ओ, तो वो कहा है, मैं उसे अपनी हेल्प के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, विंग ने कहा। शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, शाओ शिंगचिन ने कहा और उसने कमरे में एंटर किया। उसने छोटी सी टेबल पर चाय के 2 प्याले रख दिए। हाय, मैं शाओ शिंगचिन हूँ और मैं एक मरहम लगाने वाला और एक बीटा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जाग गए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था, क्योंकि किसी कारण से, शाओ शिंगचिन ने कहते टाइम थोड़ा लैंज़न की ओर देखा, क्योंकि आपके वाउंड्स को ट्रीट करने के लिए किसी की वजह से देरी हुई और इसी वजह से मैं बहुत चिंतित था, शाओ शिंगचिन ने कहा। हे शिंगचिन, क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? लैंज़न ने कहा। आपको भी ये बात पता है, अगर मेरे पास रेफरेंस होता तो मैंने इस बात को क्लियर किया होता, शाओ शिंगचिन ने जवाब दिया। लैंज़न ने इंसल्ट की वजह से अपना सिर घुमा लिया। अल्फा के थोड़े बचकाने बिहेव पर विंग हंसने लगा, लेकिन वह छोटी सी स्माइल जल्दी ही गायब हो गई। शाओ शिंगचिन, क्या मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा हूँ? विंग ने कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शाओ शिंगचिन ने लगभग तुरंत कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग एक पल के लिए उस पर शक करे। दरअसल मेरा ये कहना है कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक आप यही रहे, ठीक है? फिर जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप हमारे साथ रहना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं, शाओ शिंगचिन ने कहा। घर जाना पसंद करते हो? शाओ शिंगचिन के इन वर्ड से लैंज़न के हार्ट को कोल्ड लगने लगी। उसने अपने दिल में पेन के साथ सोचने लगा कि एक दिन विंग पैलेस छोड़ने का फैसला कर सकता है, पता नहीं कैसे, लेकिन इन शब्दों से लैंज़न को बहुत पेन हुआ। लेकिन जो कुछ भी आप तय करते हैं हम उसमें बिल्कुल भी खुश है। और एक बात जान लो, ये पूरा कमरा आपका है और जैसा कि ये पैलेस भी आपका है। और ये भी कि मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ है, हालांकि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शाओ शिंगचिन ने कहा और फिर वो झुक गया और धीरे से बोलने लगा। लेकिन फिर भी शाओ शिंगचिन ने लैंज़न को सुनने के लिए जानबूझकर जोर से कहा, और केवल ओमेगा ही उसके जैसे जिद्दी ओमेगा को कंट्रोल कर सकता है। शाओ शिंगचिन ने लैंज़न की ओर इशारा करते हुए विंग से कहा। विंग ने लैंज़न की ओर देखने लगा। फिर उसके बाद शाओ शिंगचिन और विंग एक साथ ही हंसने लगे जब उन्होंने देखा कि लैंज़न कैसे बिहेव कर रहा है। ये देखकर वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। लैंज़न सच में अपने दोस्त से बहुत नाराज था, लेकिन एक साइड से वो उसका बहुत शुक्रिया करना चाहता था, क्योंकि वो ओमेगा को खुश करने में कामयाब रहा और इसी वजह से लैंज़न विंग की बहुत ब्यूटीफुल स्माइल देख सकता है। लैंज़न बहुत खुश था जब उसने देखा कि ओमेगा बहुत खुश है। विंग शांत लग रहा था और सबसे अच्छी बात ये थी कि विंग उसके या शाओ शिंगचिन के बगल में सेफ महसूस कर रहा है। जैसे ही शाम हुई, लैंज़न को विंग के कमरे से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके दिल में कितना पेन हो रहा है ओमेगा से दूर जाने से, और सच में उसे ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग को उसके हॉरिबल सीक्रेट का पता चले। जब लैंज़न ने अपने अंदर चेंजेस को और अपने अंदर के बढ़ते गुस्से को महसूस किया, और वो सच में इसे कुछ भी नहीं कर सकता था, इस वजह से उसे कमरे से जाना पड़ा और वो तुरंत जेल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। इस बीच शाओ शिंगचिन ने लैंज़न के इस बिहेव के लिए एक रीजन खोजने की कोशिश की और उसने चिंतित विंग को कमरे में रहने के लिए कहा ताकि वो लैंज़न के पीछे ना भागे। जब लैंज़न सेल में पहुंचा तो वहाँ सॉन्गलैंड पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। फिर वे दोनों हॉल से नीचे चले गए। लैंज़न सेल में गया और उसने सॉन्गलैंड की हेल्प से अपनी कलाई पर हथकड़ी लगा दी।
हथकड़ी लगाने के बाद फिर सॉन्गलैन बाहर गया और उसने सेल का दरवाजा बंद कर दिया। लैंज़हन के लिए और एक भयानक रात आ गई, ऐसी रात जो उसके जीवन में हर रात आती है, एक पेनफुल रात जो वो हर टाइम सफर करता है। और सॉन्गलैन अपने दोस्त को पेन में नहीं देख सकता या सुन नहीं सकता। वो अपने सीने में दर्द के साथ उस टावर से बाहर चला गया। लैंज़हन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल रहा, लेकिन कई वर्षों के बाद उसने पेन को सहना सीख लिया था। लेकिन आज रात वो दहाड़ने लगा था, लेकिन उस पेन के कारण नहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन होते टाइम उसके बॉडी पर पेन होता है, वो वाला पेन नहीं, बल्कि ये उसकी सोल का पेन था, उसका ओमेगा जो उससे अभी दूर है। और यही कारण है कि आज रात लैंज़हन दहाड़ने लगा था। लैंज़हन ने उसके और विंग के बीच एक बॉन्ड को महसूस किया और इसके जरिए उसने महसूस किया था जब विंग डर रहा था। लैंज़हन उसे एश्योर करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और इसीलिए वो बहुत गुस्से में है। बोन के बड़े फ्रैक्चर के बाद लैंज़हन हमेशा गुर्राता या कर रहा था, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गई तब लैंज़हन अब एक इंसान नहीं था, बल्कि वो अब एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया था, एक बहुत बड़ा लाइकेन मॉन्स्टर। मॉन्स्टर के गुस्से में गुर्राने और जंजीरों की खड़खड़ाहट की आवाज ने कमरे में शांति को तोड़ दिया। वो मॉन्स्टर भागने की और वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश करने के बाद भी वो फेल हो गया और इस वजह से वो मॉन्स्टर बहुत थक कर फर्श पर बैठ गया। वो दीवार की ओर देखने लगा। उसके विचार लगातार एक पर्सन के इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो पर्सन जिसे उसने हाल ही में बचाया था। हालांकि जब वो एक मॉन्स्टर था तब इंसान के रूप में उसकी यादें उसके पास नहीं बची थी, फिर भी उसे एक बात बहुत क्लियर याद थी, उस पर्सन का नाम। उस मॉन्स्टर ने अपनी डीप वॉइस के साथ धीरे से उस नाम को लेने की कोशिश की, विंग। उस मॉन्स्टर ने अपनी डीप वॉइस में कहा। वो सिर्फ हवा में एक सेंट को स्मेल कर रहा था। ये एक स्ट्रॉबेरी और वेनिला की मिक्स सेंट थी। मॉन्स्टर के रूप में उसकी स्मेल करने की शक्ति और भी बढ़ जाती है। फिर मॉन्स्टर ने ओमेगा की सेंट को स्मेल करते हुए सांस लेने लगा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो धीरे धीरे सो गया। फिर से उस मॉन्स्टर को एक पेनफुल नाइटमेयर आने लगा और ये नाइटमेयर उसके पास्ट के अलावा कोई और नहीं था। जिस दिन उसे श्राप मिला और किस चीज ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, तब से उसका हर दिन बेरंग बेजान हो गया था। आखिर क्या हुआ था जिससे लैंज़हन को शाप मिला था? अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। लैंज़हन बहुत बड़ा अल्फा लीडर था। उसके राज्य में ऐसा कोई भी अल्फा नहीं था जो उसे हरा सके। अदर अल्फाज उससे डरते थे, बीटास उसको रिस्पेक्ट करते थे और जबकि ओमेगा उसकी पूजा करते थे। हालांकि लैंज़हन लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन वो खुद बहुत अकेला था। उसके लिए उसका कोई भी नहीं बचा था जो उससे प्यार दे सके। बचपन में ही लैंज़हन ने अपने माता पिता को खो दिया था और लैंज़हन को कभी भी प्यार नहीं हुआ, ना ही उसने कभी भी प्यार की तलाश की। उसके इस कोल्ड नेचर के कारण ज्यादा टाइम तक कोई भी उसका फ्रेंड नहीं रहा। उसके बगल में केवल 2 ही बेटा थे, सॉन्गलैन और शाओशिंगचेन उसके बहुत करीब थे। लगभग उनके बीच भाइयों जैसा प्यार था। लैंज़हन एक राजा की तरह रहता था, बिना किसी के साथ दुश्मनी किए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिससे सब कुछ बदल गया। अचानक लैंज़हन के रेल में एक अननोन वेयरवुल्फ का ग्रुप दिखाई दिया। उन्होंने अल्फा और बीटा पर हमला किया और ओमेगा को पकड़ लिया गया। जो भी विरोध कर रहा था उन्होंने उन्हें मार डाला। अचानक हमला करने के बाद अल्फाज और बीटा नहीं बचे और ये हिंसक लड़ाई खत्म हो गई। वेयरवुल्फ के ग्रुप ने जो बीटास पकड़े थे और मुश्किल से 2-3 जीवित बचे हुए ओमेगा के साथ वे आगे बढ़ने लगे। वे वहां से भागने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी लैंज़हन कुछ अल्फाज के साथ उन पर हमला कर दिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। वॉर के लास्ट तक लगभग कोई भी जीवित नहीं बचा था। उनमें से कई लोग भाग गए। लैंज़हन अभी भी एक कपल को रोकने में कामयाब रहा, जो लीडर में से एक लग रहा था। हालांकि एक लंबी लड़ाई के बाद ऐसा लग रहा था कि लैंज़हन जीत जाएगा, लेकिन फाइनली वो हार गया, क्योंकि जब उसे पता चला कि जिस आदमी को उसने लड़ाई के दौरान मारा था वो एक तामसिक चुड़ैल का प्यार था और वो चुड़ैल भी बहुत घायल थी। वो अपने पार्टनर के बगल में खुद को जमीन पर घसीट ले गई और उसने अपनी चोटों की परवाह नहीं की।
उसने अपने पार्टनर के लिए सख्त मन्नतें भी की कि उसका आदमी जीवित रहे। उसने उस आदमी को जगाने के लिए बहुत हिलाने की कोशिश भी की। लैंज़हैन जो ये सब देख रहा था, उसे कोई भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने लगभग सभी वेयरवुल्व्स को मार डाला था। इसीलिए खेद और दया की जगह पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन जब वो लेडी ने लैंज़हैन की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में बदला लेने की इच्छा जाग गई। तुमने मेरे प्यार की जान ले ली है, उस चुड़ैल ने अपने चोटों के बावजूद खड़े होकर कहा, और इसीलिए मैं भी तुमसे तुम्हारी प्यार की रोशनी छीन लूंगी और तुम बिना महसूस किए एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे और बिना प्यार के ऐसे ही जियोगे। चुड़ैल ने कहा और उसने अपने जेब में हाथ रखा। उसने अपनी जेब में से कुछ निकाला और मुट्ठी लैंज़हैन के सामने रख दी। उसने अपना हाथ खोला और अपने हथेली से धूल उड़ाई, जो सीधे लैंज़हैन के चेहरे पर जा लगी। उस धूल की वजह से लैंज़हैन को खांसी आने लगी। ये देखकर वो लेडी पीछे हट गई। कुछ मिनट के बाद ही एक तेज दर्द के कारण लैंज़हैन अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लैंज़हैन दर्द से कर्रा रहा था। उससे वो पेन बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और ये सब देखकर वो चुड़ैल स्माइल कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। चुड़ैल, तुमने मेरे साथ क्या किया? लैंज़हैन ने कहा। ब्लेसिंग के बाद कर्स आता है और फ्रीडम सैक्रिफाइस के साथ आता है। ना तो समय और ना ही मृत्यु को अपना दुश्मन होने दे, लेकिन सबसे पुराना डार्कनेस है जो आपके भीतर से आपको गाइड करता है। आप जैसे मॉन्स्टर बने वैसे आप अंदर से है। एक मॉन्स्टर जो तुम्हारे अंदर छिपा है, इसे अपना कर्स बनने दो और अपने नाइट का नाइटमेयर बनने दो, उस चुड़ैल ने कहा और मुस्कुराने लगी। जबकि लैंज़हैन अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान भयानक पेन का अनुभव करने लगा। इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई। हालांकि वह अपने घायल पैर के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाई। वो थक कर रुक गई और फिर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो चुड़ैल जोर से हाँफने लगी और आराम करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी अचानक दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमीन से उठा लिया। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, वो चुड़ैल चिल्लाने लगी। उस चुड़ैल ने खुद को फ्री करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कमजोर होने के कारण उसने जल्द ही हार मान ली। दो लोगों ने उसे पैलेस में घसीट कर ले गए और उसे वहाँ कैद कर लिया गया। दिन बीत गए। एक दिन जानी पहचानी शख्सियत जेल के दरवाजे पर आ गई। उस चुड़ैल ने ऊपर देखा। लैंज़हैन, शाओ शिंगचेन और सोंगलैन के साथ वहाँ खड़ा था। ओ, तो तुमने यहाँ जेल में अपना छोटा सा घर बसा लिया है। तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोग मारे गए, इतना काफी है। चलो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया? लैंज़हैन ने कहा। ओ, तो क्या ये बात तुम्हें अभी तक पता नहीं चली? उस चुड़ैल ने कहा। वो बहुत कमजोर थी, फिर भी उठ गई और सलाखों के पास चली गई। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जिसके तुम हकदार थे। मैंने तुम्हें श्राप दिया था। तुम्हारा डार्कनेस ही तुम्हें अट्रैक्ट करेगा और फिर तुम एक मॉन्स्टर के अलावा कुछ भी नहीं रहोगे। उस चुड़ैल ने कहा। हम ये कर्ज कैसे तोड़ सकते हैं? सोंगलैन ने पूछा। वो चुड़ैल बस सुन रही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने धीरे से अपनी काली आंखों को उठाया और लैंज़हैन की ओर देखने लगी। लैंज़हैन ने भी उसे एक कोल्ड डेथ ग्लेयर देना शुरू किया। तुम मुझे क्यों नहीं बताते? तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है चुड़ैल, लैंज़हैन ने कोल्ड टोन में कहा। ये सच है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसने कड़वाहट से कहते हुए कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी तो तब खत्म हो गई थी जब तूने मेरे प्यार को मार डाला था। लेकिन चिंता मत करो, एक दिन तुम भी वही पेन को महसूस करोगे जो अब मैं कर रही हूँ, उस चुड़ैल ने कड़वाहट के साथ कहा। चुड़ैल, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? शाओ शिंगचेन ने इस बार पूछा। अगर तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर, उस चुड़ैल ने लैंज़हैन को डिस्कस रूप से देखा, कोई भी तुम्हें इस मॉन्स्टर के रूप में प्यार नहीं करेगा। अगर ऐसा पर्सन जो बहुत प्योर हार्ट का हो और वो तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करेगा, तो तुम्हें बस इतना ही करना है कि उस ही शाम को तुम्हें उसे मार करना है। फुल मून की नाइट के टाइम ही तुम्हें उसे मार करना होगा। यदि वो आपको अपने मेट और अपने अल्फा के रूप में एक्सेप्ट करता है तो उसके नेक में वही मार्क बना रहेगा और तुम्हारा ये कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा कर्ज कभी भी खत्म नहीं होगा, उस चुड़ैल ने कहा। वो एक नॉर्मल ओमेगा के बारे में बात नहीं कर रही है। लैंज़हैन,
एक ऐसा ओमेगा जो आपका मेट हो सकता है। सिर्फ वही पर्सन आप पर लगे डायन के इस श्राप को तोड़ पाएगा और ये सब एक सच्चा प्यार ही कर सकता है। सच में सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। शाओ शिंगचेन ने लैंज़हैन को देखते हुए कहा, बिल्कुल वो बेटा सही कह रहा है। एक ऐसा प्यार जो किसी भी श्राप से मजबूत हो। और हाँ, अल्फाज हमेशा उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना आप देखते हैं। उस चुड़ैल ने कहते टाइम लैंज़हैन को फिर से देखा। एक ऐसी चीज है जब ओमेगा बहुत पावरफुल होता है। उस चुड़ैल ने इससे आगे कुछ भी नहीं कहा। तो ठीक है, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक देती हूँ एक अच्छा ओमेगा खोजने के लिए। जो पर्सन जो आपको अपने पूरे दिल से और सच्चा प्यार करता हो और आपका साथी और आपका पार्टनर जो इसे एक्सेप्ट करता है कि आप एक इंसान हो या एक मॉन्स्टर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन हो। वही पर्सन आपके इस श्राप को तोड़ सकता है, उस चुड़ैल ने कहा। उसके बाद उस डायन ने मरने से पहले ही लैंज़हैन के दोस्तों को भी श्राप दे दिया, लेकिन वो चुड़ैल पहले से ही बहुत कमजोर थी। तो सॉन्गलैंड और शाओ शिंगचेन का कर्ज एक ब्लेसिंग में बदल गया, जिससे उन्हें इमॉर्टलिटी मिल गई और उनकी इस इमॉर्टलिटी को केवल मिस लेटो वुल्फ्सबेन फ्लावर ही तोड़ सकता है। तो गाइस, फाइनली हमें पता चल ही गया कि लैंज़हैन के साथ क्या हुआ था जो उसकी ऐसी हालत हो गई थी, और उसके दोस्तों के साथ भी क्या हुआ था। गाइस, क्या लैंज़हैन का कर्ज कभी टूट जाएगा? और लैंज़हैन जिसने ये पेन को हर रात सफर किया है, और लैंज़हैन के साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो कभी खत्म होगा? ये तो हम आने वाले कुछ पार्ट्स में जान जाएंगे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।